हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल करियर प्रतिशिटु में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे लेंस की। पिछली क्लास में आपने पढ़ चुका था निरपेक्ष अपवर्तनांक तथा सापेक्ष अपवर्तनांक के बारे में। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे लेंस के बारे में और आज इस चैप्टर का हो सकेगा तो पूरा अंत कर देंगे। तो चलिए ठीक है, शुरुआत करते हैं। हमारा चैप्टर क्या है, हमारा सिलेबस क्या है, हमारा सब्जेक्ट क्या है। तो आप कहेंगे सर फिजिक्स। क्या है बच्चों? फिजिक्स। आशा करता हूँ सभी लोगों को क्लियर होगा। हमारा जो सब्जेक्ट है वो है फिजिक्स। फिजिक्स यहाँ तक आप आशा करता हूँ सभी लोगों को बिल्कुल क्लियर होगा बच्चों। अब यहाँ से देखिए, आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं लेंस। क्या स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों? लेंस। जो भी पिछली कक्षाएं नहीं पढ़े हुए हैं वो सभी लोग पढ़ के आएंगे। आज हमारा जो टॉपिक है लेंस का, उसको स्टार्ट करने से पहले हम बता दें, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 9 बजे डेली, 9 बजे रात में, 9 बजे रात में डेली 9 बजे रात को हमारी क्लास चलती है न्यूमेरिकल सेशन की। किसकी चलती है? न्यूमेरिकल सेशन की। इस न्यूमेरिकल सेशन में आप लोग जुड़ना ना भूलें। सभी न्यूमेरिकल सेशन में रोज़ 9 बजे लाइव क्लास चलती है। इस क्लास में आइए, सभी लोगों को जिसको जो भी समस्या हो यहाँ पे समाधान हो जाएगा। सभी लोग इस क्लास को नहीं भूलेंगे क्योंकि ये एकदम समझिए कि रामबाण क्लास है, ठीक है। इस चीज़ के द्वारा इस चीज़ की कीमत को आप लोग तब समझ पाएंगे जब आप लोग एग्जाम में बैठेंगे। आशा करता हूँ बिल्कुल क्लियर होगा। चलिए अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं बच्चों, लेंस क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले हमारा जो लेंस की परिभाषा होती है बच्चों, हम उस लेंस की परिभाषा को लिखेंगे। तो हमारा लेंस की परिभाषा होती है किसी भी पारदर्शक, क्या लिखेंगे बच्चों? किसी भी पारदर्शक, क्या होता है बच्चों? किसी भी पारदर्शक माध्यम जैसे, पारदर्शक मतलब पता होता है आपको, पढ़ चुके हैं पिछली कक्षाओं में। किसी भी पारदर्शक, पारदर्शक मतलब कि जिसमें प्रकाश आर पार कर जाए। बच्चों पहले लिख लेते हैं फिर समझते हैं। किसी भी पारदर्शक माध्यम जैसे, क्या होता है बच्चों? किसी भी पारदर्शक माध्यम जैसे कांच का वह भाग, जैसे कांच का वह भाग जो दो वक्रों से घिरा हो। कांच का वह भाग, कांच का वह भाग जो दो वक्रों से घिरा हो बच्चों। क्या? दो वक्रों से घिरा हो। किसी भी पारदर्शक माध्यम जैसे कांच का वह भाग जो दो वक्र से घिरा हो। दो वक्र तलों से लिख लीजिएगा बच्चों। जो दो वक्र तलों से घिरा हो। जो दो वक्र तलों से घिरा हो, या तो एक समतल सतह अथवा एक समतल सतह तथा एक वक्र सतह से घिरा हो। तथा एक, या तो एक समतल सतह हो तथा एक वक्र सतह से घिरा हो। उसे क्या कहते हैं बच्चों? उसे लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? उसे लेंस कहते हैं। आशा करता हूँ एकदम क्लियर होगा। उसे लेंस कहते हैं। आशा करता हूँ बच्चों इतना आप लोगों को क्लियर होगा, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। परिभाषा सारी चीज़ें क्लियर दिख रही होंगी। बस यही चीज़ है हमको यहाँ पे समझना, ये कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। यहाँ से हम लोग समझेंगे बच्चों कहना क्या चाह रहा है और हम यहाँ से इसको पढ़ेंगे। तो देखिए बच्चों, हमारा कह रहा है कि किसी भी पारदर्शक माध्यम, बच्चों आपको पता होगा पारदर्शक माध्यम का मतलब क्या होता है बच्चों? पारदर्शक माध्यम का मतलब होता है जिसमें से प्रकाश आर पार चली जाती है। इस पारदर्शक माध्यम का मतलब होता है जिसमें से प्रकाश आर पार चली जाए। इस पारदर्शक का मतलब होता है जिसमें से प्रकाश आर पार चली जाए। जैसे कांच, आपको पता होगा कि कांच जो होता है उसमें क्या होता है? प्रकाश आर पार जा सकती है, मतलब पेंट ना किया गया हो। कांच, ऐसा कांच जैसे खिड़की और दरवाज़ों में लगा होता है, आप एक तरफ से देखते हैं दूसरी तरफ तो दिखाई देता है, वही कांच कह रहा है। वह भाग जो दो वक्र तल, वक्र मतलब क्या होता है? जैसे ऐसे, ये सब क्या है? वक्र है। ये सब क्या है? वक्र है। ये सब क्या है? वक्र है बच्चों। ये क्या है बच्चों? ये भी वक्र है। ये भी क्या है बच्चों? वक्र है। ये सब क्या है? ये सब वक्र है। ये सब हमारे क्या होते हैं? जो वक्र तलों से घिरा है। दो वक्र तलों से घिरा है, जो वक्र तलों से घिरा है। यहाँ पे एक समतल सतह है। ये सब सारी चीज़ें आप समझ रहे होंगे। किसी भी पारदर्शक माध्यम जैसे कांच का वह भाग जो दो वक्र तलों से घिरा हो, वही हमारा लेंस कहलाता है। बच्चों बिल्कुल क्लियर होगा, आशा करता हूँ सभी लोगों को। यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा कैसे, यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों कैसे। यही हमारी लेंस की परिभाषा। कहेंगे सर लेंस की परिभाषा, तो लेंस बच्चों दो प्रकार का होता है, याद रखेंगे। लेंस के प्रकार बच्चों, यहाँ से हम सारे पढ़ेंगे पहले लेंस, फिर आगे पढ़ेंगे लेंस के प्रकार। तो यहाँ से बच्चों देखेंगे लेंस दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के बच्चों? लेंस दो प्रकार के होते हैं। लेंस दो प्रकार के होते हैं बच्चों। पहला कौन सा होता है? पहला होता है उत्तल लेंस। क्या होता है बच्चों?
उत्तल लेंस। दूसरा क्या होता है बच्चों? अवतल लेंस। जिस प्रकार आप दर्पण पढ़ के आए हैं उसी प्रकार लेंस भी पढ़ेंगे। अवतल लेंस क्या होता है बच्चों? अवतल लेंस। कहेंगे सर अवतल लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस पर समझा दीजिए हमको, और उत्तल लेंस अवतल लेंस समझा दीजिए। अब यहाँ से बच्चों हम लोग देखेंगे उत्तल लेंस और अवतल लेंस होता कैसा है। अब देखिए, उत्तल लेंस को कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस। क्या कहते हैं बच्चों? कॉन्वेक्स लेंस। क्या कहते हैं? कॉन्वेक्स लेंस। और इसको कहते हैं कॉनकेव लेंस। क्या कहते हैं बच्चों? कॉनकेव लेंस। आशा करता हूँ इतना सभी लोगों को क्लियर होगा। चलिए, अब यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। और सारी चीज़ों को समझते हुए चलेंगे। सबसे पहले हेडिंग हम डालेंगे बच्चों उत्तल लेंस। क्या डालेंगे बच्चों? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस क्या होता है इसको समझते चलेंगे। अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इंग्लिश में उसको कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस। क्या कहते हैं बच्चों? कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। यहाँ से हम इसको समझेंगे तो उत्तल लेंस देखिए होता कैसा है। तो उत्तल लेंस याद लिखेंगे बच्चों। उत्तल लेंस बीच में क्या होता है? मोटा होता है। उत्तल लेंस क्या होता है? बीच में मोटा होता है। बीच में मोटा होता है। लिखते चलेंगे, मैं समझाता चलूँगा बच्चों। क्या लिखे हैं? उत्तल लेंस बीच में मोटा होता है और किनारों पर पतला होता है। क्या लिखेंगे बच्चों? और किनारों पर पतला होता है। और किनारों पर पतला होता है। और बच्चों किनारों पर पतला होता है तथा किनारों पर पतला होता है। अब यहाँ पर लिखेंगे बच्चों साधारणतः। क्या लिखेंगे बच्चों? साधारणतः। साधारणतः इसके दोनों पृष्ठों पर क्या लिखेंगे? इसके दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या। इसके दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या बच्चों क्या करेंगे? इसके दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या बराबर होती है। क्या लिखेंगे बच्चों? इसके दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या बराबर होती है। क्या लिखेंगे बच्चों? इसके दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या क्या लिखेंगे बच्चों? बराबर होती है। यह क्या करता है? यह प्रकाशित क्या करता है बच्चों? यह प्रकाशित क्या करता है बच्चों? यह प्रकाशित किरणपुंज को बच्चों क्या करता है? यह प्रकाशित किरणपुंज को अभिसरित करता है। ये सब सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आएगा। किरणपुंज को अभिसरित करता है। अभिसरित मतलब क्या होता है? अभी समझेंगे हम लोग, ठीक है। इसीलिए इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। इसलिए इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। अभिसारी लेंस भी कहते हैं। बच्चों यहाँ तक दिख रहा है आपको? आशा करता हूँ यहाँ तक क्लियर दिख रहा होगा। इसलिए यहाँ तक आपको क्लियर दिख रहा होगा बच्चों। आशा करता हूँ सभी लोगों को क्लियर होगा। उत्तल लेंस बीच में मोटा होता है बच्चों। कैसे उत्तल लेंस होता है? ये हमारा देखिए बच्चों, ये हमारा होता है उत्तल लेंस। ये क्या होता है? हमारा उत्तल लेंस। आपको दिख रहा होगा बीच में यहाँ पे मोटा सा होता है। बीच में आप कभी देखे होंगे, हम लोग बचपन में एक लेंस खरीदा करते थे जिसमें बीच में हम देखते थे, टच करते थे तो हमको बीच में मोटा सा लगता था। तो यहाँ से हमको समझना है कि बीच में देखिए, बीच में मोटा सा फैला हुआ सा लग रहा है ना, ये बीच में मोटा होता है बच्चों। कैसा होता है बच्चों? मोटा होता है। तथा किनारों पर देखिए, ये किनारे हैं ना, किनारों पर देखिए मोटा हो, बीच मोटा है, वो किनारों पर आके पतला हो गया है। किनारों पर जाके पतला हो गया। यहाँ किनारों पर देखिए पतला हो गया है, और यहाँ बीच में क्या हो गया बच्चों? मोटा हो गया है। यही चीज़ जैसा दिख रहा है वही बच्चों हमने लिखा है, और कुछ अपने से नहीं बनाया है। उत्तल लेंस बीच में बच्चों मोटा होता है और किनारों पर पतला होता है। साधारणतः इसके दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या बराबर होती है। इसके दोनों पृष्ठों वक्रता त्रिज्या क्या होता है बच्चों? जो इसका वक्र होता है उसकी त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, जैसे हमने अभी आपको दर्पण में बताया था, ये हमारा गोली दर्पण हुआ करता था। ये क्या होती थी? वक्रता त्रिज्या हुआ करती थी। ये क्या हुआ करती थी? वक्रता त्रिज्या हुआ करती थी। इसी प्रकार ये हमारा जो लेंस होता है इसमें भी वक्रता त्रिज्या बराबर होती है। यह प्रकाशित किरणपुंज को, जो हमारा प्रकाश होता है, ये क्या करता है भैया? अभिसरित करता है, अभिसरित कर देता है। आपको आशा करते हैं क्लियर होगा। आशा करता हूँ बिल्कुल क्लियर होगा, ठीक है। आशा करता हूँ बच्चों क्लियर होगा। जो चीज़ें नहीं क्लियर होंगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, उसका समाधान किया जाएगा। ये क्या करता है? किरणपुंज को अभिसरित कर देता है। अभिसरित मतलब फैला देता है। अभिसरित मतलब फैला देता है। आशा करता हूँ बच्चों यहाँ तक बिल्कुल क्लियर होगा।
अब कोई चीज़ें इसमें देखिए, अब यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे बच्चों, तो जैसे ही हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे उत्तल लेंस हो गया। अब यहाँ से हम पढ़ेंगे अवतल लेंस। अब क्या पढ़ेंगे बच्चों? उत्तल लेंस हो गया। अब उत्तल लेंस का थोड़ा सा चित्र देख लेते हैं बच्चों। यहाँ से उत्तल लेंस का हम चित्र देख लेते हैं। उत्तल लेंस होता कैसा है, क्योंकि उत्तल लेंस के बारे में हमने लिखा, तो उत्तल लेंस का चित्र भी बनाएंगे। यहाँ से आपको उत्तल लेंस का चित्र बना लेना। मैं पूरी एक नोट्स बनवाऊँगा आप लोगों की, जिस प्रकार ये चल रहा है ऐसे नोट्स बनाते चलिए। आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। देखिए बच्चों, ये हमारा होता है, ये क्या होता है हमारा, ये होता है जो हमारा, ये हमारा होता है उत्तल लेंस। क्या होता है बच्चों? ये हमारा होता है उत्तल लेंस। ये क्या होता है? उत्तल लेंस। अब देखिए इसमें होता क्या है, यहाँ से एक लाइन जाती है जिसको कहते हैं बच्चों मुख्य अक्ष। आपको पता होगा बच्चों, मुख्य अक्ष। जैसे दर्पण में ये चीज़ होता है, ये मुख्य अक्ष होता है। कहेंगे मुख्य अक्ष सर कितनी दूरी पे जाएगा? हम कहेंगे बच्चों यहाँ से जितना दूरी आधा होगा, यहाँ से आधा, दोनों को जहाँ मिलेंगी वहीं पे एक लाइन जो खींचेंगे बच्चों वही होगा मुख्य अक्ष। आशा करता हूँ बिल्कुल क्लियर होगा। यहाँ से नाप लेंगे इतना और यहाँ से नाप लेंगे इतना, दोनों की दूरी जो बराबर होगी वहीं पे एक लाइन खींचेंगे, यही हो जाएगा बच्चों हमारा मुख्य अक्ष। क्या हो जाएगा बच्चों? ये हमारा हो जाएगा मुख्य अक्ष। अब यहाँ पे देखिए ये क्या होता है बच्चों, ये यहाँ से एक लाइन खींच देंगे, यहाँ से एक लाइन खींच देंगे, ठीक है। तो ये हमारा जो पॉइंट होता है ये होता है प्रकाशिक केंद्र। क्या होता है भैया? प्रकाशिक केंद्र, मतलब प्रकाशिक केंद्र। ये केंद्र है बच्चों, आपको पता है ये प्रकाशिक केंद्र है, ये केंद्र है ना। केंद्र मतलब बीच वाला भाग। अब यहाँ से आपको पता होगा ये उत्तल लेंस है, प्रकाशिक केंद्र है, मुख्य अक्ष है बच्चों। इसमें भी फोकस होता है, इसमें भी वक्रता त्रिज्या होती है, द्वितीय फोकस होता है। सारी चीज़ें हम इसमें क्लियर करके भी समझेंगे। अभी बस हमको इतना ही समझना है कि प्रकाशिक केंद्र क्या होता है, उत्तल लेंस क्या होता है। मेरा जो टॉपिक है उत्तल लेंस क्या होता है, यहाँ तक आपको सभी लोगों को बिल्कुल क्लियर होगा बच्चों। जिसको जो भी समस्या है, इस समस्या को आप कमेंट बॉक्स में करके उसका समाधान पा सकते हैं। चलिए, आशा करता हूँ इतना सभी लोगों को क्लियर होगा। मैं अपनी पूरी कोशिश यही कर रहा हूँ कि बच्चों कोई भी एक चीज़ छूटने ना पाए। अब यहाँ से बच्चों हम पढ़ेंगे अवतल लेंस। क्या पढ़ेंगे बच्चों? अवतल लेंस। अवतल लेंस को क्या कहते हैं आप लोग बताएंगे? अवतल लेंस को अभी हमने क्या लिखा? कॉन्वेक्स। क्या कहते हैं? कॉन्वेक्स लेंस। बच्चों यहाँ तक क्लियर होगा। आप कहेंगे सर उत्तल लेंस की अवतल लेंस की परिभाषा लिखाने से पहले आप पहले इसको हमको समझाइए होता कैसा है। बच्चों देखिए ये उत्तल लेंस जो होता है ये क्या होता है? ऐसे होता है और ये इधर होता है बच्चों। यहाँ पर देखिए आपको यहाँ से एक चीज़ समझ में आ रही होगी, हमारा जो उत्तल लेंस होता है कुछ ऐसा होता है बच्चों। देखिए यहाँ पे आपको धंसा हुआ दिख रहा है ना, ये बीच में धंसा हुआ दिख रहा है ना, तो मतलब बीच का भाग कम दिख रहा है ना, और यहाँ पे देखिए किनारों पर चौड़ा है, बीच में मोटा है। तो बस यही चीज़ लिखना है हमको, जैसा दिख रहा है बच्चों वही लिख देना है। हमने कहा लिखा अवतल लेंस। क्या लिखेंगे बच्चों? अवतल लेंस है। अवतल लेंस बीच में क्या होता है? अवतल लेंस बीच में, अवतल लेंस बीच में क्या होता है बच्चों? पतला होता है। अवतल लेंस बीच में बच्चों पतला होता है, तथा आपको देखिए किनारों पर मोटा होता है, तथा किनारों पर बच्चों, किनारों पर मोटा होता है। इसको लिख लेंगे बच्चों, किनारों पर मोटा होता है। यहाँ तक आशा करता हूँ सभी लोगों को बच्चों क्लियर होगा। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर होगा सभी लोगों को, सारी चीज़ें भी क्लियर दिख भी रही होंगी। किनारों पर मोटा होता है। अब यहाँ पे लिखेंगे, अब यहाँ पे इसमें भी लिख लेंगे, इसके दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएँ बराबर होती है। इसके दोनों पृष्ठों की मतलब यहाँ से ये वक्रता त्रिज्या बराबर होती है और यहाँ से ये वक्रता त्रिज्या दोनों की बराबर होती है। जैसे यहाँ पर हमने देखा था, ये हमारा जो वक्रता ये लेंस होता है, यहाँ पर भी यहाँ से दूरी, यहाँ पे जो इधर दूरी होता है, ऐसा नहीं है ये ज़्यादा हो और ये कम हो, और यहाँ से ये ज़्यादा कम दूरी हो, ये ज़्यादा नहीं, ये दोनों बराबर होते हैं। ये यहाँ से बच्चों यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। हमको पता है वक्रता त्रिज्या जो होती है यही आधी वाली, तो यही इसी को तो वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जो आधा बचा है। तो ये एक पृष्ठ का वक्रता त्रिज्या होगा। अब ये दूसरा पृष्ठ ये है, तो दूसरे पृष्ठ की जो वक्रता त्रिज्या होगी, मतलब ये इस दोनों बराबर होगी, ये जितना होगा ये भी उतना ही होगा। तो आशा करता हूँ यहाँ पे क्लियर होगा। इसके दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या क्या होगी बच्चों? इसके दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या बच्चों, वक्रता त्रिज्या, इसके दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या क्या होती है बच्चों? इसके दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या बराबर होती है। क्या होती है बच्चों? बराबर होती है। इतना सभी लोगों को क्लियर होगा बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होगी, इतना किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बच्चों। आशा करते हैं इतना क्लियर होगा। अब देखिए, अब उसको क्या कहते थे अभी, और उत्तल लेंस को हम लोग कहते थे, क्या कहते थे? अभिसारी। अब यहाँ पे देखिए, यह प्रकाश किरण पुंज को, यह क्या करता है बच्चों? यह प्रकाश किरण पुंज को
ये क्या करता है बच्चों, यह प्रकाश किरण पुंज को अभिसरित कर देता है, अपसरित कर देता है, अपसरित कर देता है, अपसरित कर देता है बच्चों। आशा करता हूँ इतना क्लियर होगा। अपसरित कर देता है बच्चों। सभी लोगों को ये चीज़ें क्लियर होंगी, बिल्कुल कोई समस्या नहीं होगी। आशा करते हैं सभी लोगों को बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए सभी लोग बता दीजिए बच्चों, समझ में आ रहा है कि नहीं। इसलिए इसे क्या कौन सा लेंस कहते हैं, इसे अपसारी लेंस भी कहते हैं, इसे अपसारी लेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसीलिए इसे अपसारी लेंस भी कहते हैं। आपसे पूछा जाता है बच्चों, अभिसारी लेंस किसे कहते हैं, अपसारी लेंस किसे कहते हैं। आप लोग क्लियर हैं, आशा करते हैं सभी लोग बता पाएंगे। अपसारी लेंस होता है अवतल लेंस और अभिसारी होता है उत्तल लेंस। आशा करता हूँ सभी लोग बिल्कुल क्लियर होगा, कोई चीज़ की समस्या नहीं आ रही होगी। चलिए सभी लोग बता दीजिए, सभी लोग बता दीजिए क्या कहते हैं, कभी किसी को कोई समस्या। अब देखिए, अब इसी में हम अगला चीज़ देखेंगे। अब इसी में हम एक और चीज़ देखेंगे बच्चों, अवतल लेंस हो गया। अब देखिए हमने उत्तल लेंस देखा, तो एक देखिए जब कुछ आपको ऐसा चित्र मिले, एक और तीसरी परिभाषा जो होती है हमारी, ये हमारी होती है समतल, क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ से हमारा होता है समतल उत्तल लेंस। उत्तल लेंस हो गया ना, समतल उत्तल लेंस। क्या होता है बच्चों, समतल उत्तल लेंस। समतल उत्तल लेंस, समतल उत्तल लेंस क्या होता है बच्चों, समतल उत्तल लेंस हम याद रखेंगे। समतल की बात कर रहा है तो एक तो कुछ समतल होगा और एक पृष्ठ वक्र होगा। इस प्रकार जो लेंस होता है इसको क्या कहते हैं बच्चों, समतल उत्तल लेंस। क्या कहते हैं बच्चों, समतल उत्तल लेंस। ये क्या है बच्चों, ये मुख्य अक्ष है, आपको क्लियर होगा। ये समतल है, ये देखिए ये जो ऐसे हुआ करता था ये नहीं है, ये चीज़ क्या हो गया है, ये चीज़ समतल हो गया। क्या हो गया बच्चों, समतल हो गया है। तो और ये उठा हुआ है, तो ये जो ऐसा लेंस होता है उसे कहते हैं समतल उत्तल लेंस। लिखेंगे कैसे, इसको लिखिएगा, जब किसी लेंस का एक भाग, जब किसी लेंस का एक पृष्ठ लिखिएगा बच्चों, जब किसी लेंस का एक पृष्ठ उभरा हुआ हो, पृष्ठ उठा हुआ हो या उठा हुआ हो तथा एक पृष्ठ समतल हो, उठा हुआ हो मतलब वक्र में हो, तथा एक पृष्ठ समतल हो, जब किसी उत्तल लेंस का, ऐसे करिएगा, जब किसी उत्तल लेंस का क्या लिखेंगे बच्चों, जब यदि लेंस का एक पृष्ठ समतल हो, इस प्रकार के लेंस पे यदि किसी लेंस का एक पृष्ठ समतल हो, तो ऐसे लिखिए, किसी लेंस का एक पृष्ठ उठा हुआ हो और दूसरा एक पृष्ठ समतल हो तो उसे समतल उत्तल लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, समतल उत्तल लेंस कहते हैं। चित्र ऐसे बना लेंगे आप लोग। आशा करूंगा कि सभी लोगों को बिल्कुल क्लियर होगा, क्योंकि मैं चित्र के माध्यम से सारी छोटी छोटी चीज़ें समझाते हुए चलने की कोशिश करता हूँ। आशा करता हूँ सभी लोगों को क्लियर होगा। चलिए सभी लोगों को, आशा करता हूँ सभी लोगों को बच्चों क्लियर होगा, किसी को कोई भी प्रकार की समस्या नहीं होगी, सभी लोग बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। चलिए बच्चों, बिल्कुल क्लियर है सभी लोगों को। समतल, जब किसी लेंस का एक पृष्ठ उठा हुआ हो और एक पृष्ठ समतल हो तो उसको समतल उत्तल लेंस कहते हैं। चलिए और देखेंगे बच्चों, और आगे तक देखेंगे, और यहाँ से हम आगे देखेंगे जो हमारा समतल उत्तल लेंस होता है। अब यहाँ से हम, जब समतल उत्तल लेंस हो गया, आप कहेंगे सर समतल उत्तल हो गया तो क्या समतल अवतल भी होता है। हम कहेंगे बच्चों बिल्कुल, समतल अवतल लेंस भी होता है। आप लोगों को इस चीज़ को याद रखना है कि जैसे ही समतल उत्तल लेंस होता है ऐसे ही समतल अवतल लेंस भी होता है। इस चीज़ को एकदम बेहतरीन तरीके से समझेंगे। मैंने बताया था कि लेंस दो प्रकार के होते हैं बच्चों, एक अवतल लेंस होता है और एक उत्तल लेंस होता है। एक अवतल बताया था, एक उत्तल बताया था, उसके बाद इन्हीं में एक समतल उत्तल होता है, एक समतल अवतल होता है। आज के बाद कोई पूछेगा तो आप बता देंगे बिल्कुल, समतल उत्तल, समतल अवतल, बिल्कुल क्लियर होगा। अब यहाँ से हम इसको समझ लेंगे, ये चित्र आप लोग बना लीजिएगा, मैं मिटा दे रहा हूँ। अब यहाँ से हम अगली जो हेडिंग डालेंगे बच्चों, चौथा हेडिंग क्या हो जाएगा, चौथा हेडिंग हमारा हो जाएगा समतल अवतल लेंस। क्या हो जाएगा बच्चों, समतल अवतल लेंस। ये चीज़ें हमको बिल्कुल तरीके से करनी है। समतल अवतल लेंस करेंगे बच्चों। समतल अवतल लेंस क्या होता है, जब किसी, क्या लिखेंगे बच्चों, जब किसी लेंस का, क्या लिखेंगे बच्चों, जब किसी लेंस का
एक पृष्ठ, क्या लिखेंगे बच्चों, एक पृष्ठ, क्या लिखेंगे, एक पृष्ठ। इसमें क्या होता है, अब इसमें देखिए एक पृष्ठ इसमें क्या होता है, धंसा हुआ होता है। क्या होता है बच्चों, है जब किसी लेंस का एक पृष्ठ क्या होता है, समतल होता है, एक पृष्ठ समतल होता है पहली तो, तथा तथा दूसरा दूसरा भाग दूसरा भाग अवतल होता है, दूसरा भाग अवतल होता है, अवतल होता है, उसे समतल अवतल लेंस कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं, समतल अवतल लेंस, उसको बच्चों समतल अवतल लेंस कहते हैं। आशा करता हूँ बच्चों एकदम क्लियर होगा, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी, बिल्कुल क्लियर है। बस चित्र इसमें बनाना है बच्चों, सभी लोगों को सारी बातें क्लियर होंगी बच्चों, सभी लोगों को सभी बातें क्लियर होंगी। आशा करता हूँ सभी को सभी बातें क्लियर होंगी। आशा करता हूँ बच्चों सभी को सारी बातें क्लियर होंगी। आशा करता हूँ सभी लोगों को सारी बातें क्लियर होंगी। तो यहाँ से आप लोग समझते चलेंगे, यहाँ से बच्चों समझते चलेंगे तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ से आप लोग समझते चलेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ठीक है, यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार हम अपने आप को आगे बढ़ाते